अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जी तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज हम लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त हरे भरे चावल। आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम हरे भरे चावल क्यों है? क्योंकि ना तो ये बिरयानी है, ना पुलाव और ना ही चाइनीज़ चावल। तो इसको हमने हरे भरे पुलाव का नाम इसलिए दिया है कि हम आपको आगे जाके बताएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चावलों के लिए हमने यहाँ पे ले लिए हैं 1.5 किलो चावल। चावल अच्छी तरह से साफ़ करके आप इसको टाइम से पहले भिगो लें। कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा चावल भिगोना बहुत ज़रूरी होता है। और चावल सिर्फ आपने यहाँ पे भिगोने नहीं है, इसको अच्छी तरह से धो के रखना है। क्योंकि जब आप पहले पानी डाल के ऐसे ही रख देते हैं, बाद में चावल धोते हैं ना, तो चावल नरम हो चुके होते हैं, वो टूट जाते हैं। तो इसलिए आपने पहले चावलों को अच्छी तरह से धो लेना है और उसको एक साइड पे आपने रख देना है। ये देखें, पानी जितना भी इसका है ना, इसमें स्टार्च होता है चावलों का, वो जब आप धोते हैं ना अच्छी तरह तो वो निकल जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे चावल धुल गए हैं अच्छी तरह से। और अब ये आगे हरे भरे चावल का राज। यहाँ पे हमने लिए हैं कुछ हरी भरी सब्जियाँ, जिनमें है 4 अदद टमाटर हमने लिए हैं, पुदीना लिया है, धनिया लिया है और 7 सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 10-12 अदद हैं। छोटी मिर्चें थी इसलिए मैंने ज़्यादा ली हैं और तेज़ भी ये ज़्यादा होती हैं। तो अब इन सबको हमने कर लेना है ग्राइंड, और ग्राइंड करके हमने इनको एक बाउल में अलहदा से निकाल के रख लेना है। ये हमारी एक चटनी या कह लें या एक पेस्ट कह लें, ये बन के हमारा तैयार हो गया है। अब इसको भी हम कर देंगे एक साइड पे और रखेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में हमने डाला है 1 कप ऑयल का। तो आप अगर घी यूज़ करना चाहते हैं घी कर लें, ऑयल करना चाहते हैं तो ऑयल कर लें। तो ऑयल डालने के बाद यहाँ पे तकरीबन 1 kg मैंने लिया है बोनलेस चिकन ना। तो इसको हमने डाल देना है। अगर ऑयल गर्म होता है जैसे ही हल्का सा, तो उसमें डाल देंगे और इसको हमने अच्छी तरह से करना है फ्राई। यहाँ पे आपको बोनलेस चिकन ही लेना है, दूसरा चिकन आपने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें बोनलेस का ही जायका अच्छा लगता है। तो अब चिकन हमारा जब हल्का सा ही कलर देखें चेंज हो गया ना इसका, तो अब यहाँ पे हमने इसमें लहसुन शामिल कर देना है। अदरक हमने इसमें शामिल नहीं करनी, सिर्फ हमने यहाँ पे लहसुन ही शामिल करना है। तो लहसुन का ये क्यूब्स मैंने इसमें डाल दिया है और इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। चिकन के साथ लहसुन को भी अच्छी तरह हम भूनेंगे और प्यारी सी खुशबू आने तक हमने इसको भूनना है। और चिकन को यहाँ पे हमने तकरीबन मीडियम आंच पे पकाना है। इसको ना तो आपने लो पे रखना है और ना ज़्यादा हाई पे रखना है। उस तरह ये होगा चिकन का ऊपर से कलर तो वो जल जाएगा और मतलब ज़्यादा डार्क हो जाएगा, तो उस तरह का नहीं ना हमने करना। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल दिया है और साथ यहाँ पे हॉट सॉस मैंने सॉस डाला है तकरीबन 1 टेबलस्पून, और इसके साथ ही यहाँ पे सोया सॉस 1 टेबलस्पून, और साथ ही हम डाल देंगे सिरका भी 1 टेबलस्पून। ये सॉसेस यहाँ पे चिकन के साथ जाएंगे, जो कि चिकन को एक बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे नमक का शामिल कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमने चिकन के साथ अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है और चिकन को हमने इतना पकाना है कि चिकन का कलर लाइट गोल्डन सा हो जाएगा। तो सॉसेस जब अच्छी तरह से इसमें पकेंगे ना, तो इसका फ्लेवर चिकन में बहुत अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पे चिकन हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा फ्राई हो रहा है और इसको साथ साथ चिकन हमारा गल भी जाएगा जितना इसमें पकेगा, बाकी का हम बाद में खिलाएँगे। अब कलर देखें यहाँ पे चिकन का कितना प्यारा गोल्डन सा कलर हो गया है। और ये जो हमने हरी भरी चटनी बना के रखी थी ना, वो हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। अब इसको हम इसके साथ पकाएंगे थोड़ी देर के लिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर कवर कर देंगे। कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम रखेंगे। उसमें ये होगा आपका जो चिकन की कसर रहेगी वो चिकन भी आपका गल जाएगा और मसाला इसका अच्छी तरह सूख जाएगा और ये अपना ऑयल छोड़ देगा। यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त चिकन का कलर आया है और बहुत प्यारा हमारा मसाला हरा भरा बन के तैयार हो गया है। अब इस मसाले में हमने डालनी है बाकी की चीज़ें। तो चिकन तो हमारा माशाल्लाह ऑलरेडी तैयार है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गाजरें। गाजरें मैंने तकरीबन ली है आधा किलो और बारीक कटिंग मैंने इसकी कर ली है, इस तरह की ना स्लाइस में कटिंग इसकी की है और बिल्कुल बारीक बारीक हमने कटिंग करनी है, मोटे पीसीस हमें इसमें नहीं डालने ना। तो गाजरें ज़्यादा टाइम लेती हैं थोड़ा सा पकने के लिए, इसलिए गाजरों को हमने सबसे पहले डाल दिया है। और आपने यहाँ पे जितनी भी सब्ज़ियाँ पकानी है ना, इनको तेज़ आग पे पकाना है, हल्की आग पे नहीं पकाना, क्योंकि अगर आप हल्की आग पे पकाएंगे तो सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ेंगी
जिससे सब्ज़ियाँ बिल्कुल गल जाएंगी ना, तो वो हमें नहीं ना करना। और यहाँ पे बंद गोभी मैंने तकरीबन, शिमला मिर्च मैंने यहाँ पे डाली है 2 अदद, और बंद गोभी डाली है हाफ फूल मैंने बंद गोभी का। और इन सब्जियों को तेज़ आग पे ना मैंने इनके साथ ही अच्छी तरह से पका लेना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है सोया सॉस की तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें डाला है। और सोया सॉस डालने के बाद हमने यहाँ पे शामिल कर दिया है सिरका, ये भी हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब डाल दिया है। और काली मिर्च हमने 1 टेबल स्पून इसमें दोबारा से 1 चम्मच डाल दिया ना भर के, क्योंकि इसमें सिर्फ काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च जाएगी, उसके अलावा कोई मसाले नहीं जाने ना। और मटर मैंने यहाँ पे तकरीबन 700 ग्राम के करीब थे, जो छील के मैंने उसके दाने निकाल के उनको बॉईल कर लिया था। मटर यहाँ पे मैंने बॉईल करके डाले हैं, क्योंकि उस तरह मटरों को टाइम ज़्यादा लगता है, तो फिर बाकी सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ देती हैं। आप चेक करें, यहाँ पे हमारी सब्ज़ियाँ माशाल्लाह बिल्कुल खड़ी खड़ी हैं, बिल्कुल भी हमने इनको मैश नहीं करना, और इनको हमने इसी तरह टेंडर रखना है ना, क्योंकि जब चावलों को दम लगेगा उस दौरान ये सब्ज़ियाँ पक के ना आपकी बहुत अच्छी तैयार हो जाएंगी। अब यहाँ पे सब्ज़ियाँ माशाल्लाह हमने इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई भी कर ली है, और सब्ज़ियाँ हमारी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पक गई हैं। और अब यहाँ पे हम शामिल कर देंगे नमक। नमक 1 चम्मच मैंने टेबल स्पून पहले डाला था, और 1 टेबल स्पून मैंने अब डाल दिया। तो तकरीबन आपका यहाँ पे 2 टेबल स्पून टोटल नमक जाएगा ना 1.5 किलो चावलों में। और अब एंड पे मैं यहाँ पे ग्रीन प्याज है, इसका तकरीबन मैंने ग्रीन पार्ट सिर्फ लिया है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो इसको भी हमने यहाँ पे शामिल करके, तो बस इसी, ये तो आपको पता है कि फ़ौरन से ये पक के नरम हो जाता है ना, तो इसको बस सिर्फ हमने इसमें मिक्स करना है, और उसी में ये हमारा तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे सब्ज़ियाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी बन के तैयार हो गई हैं, और इतनी प्यारी लुक लग रही है, और खुशबू तो माशाल्लाह इसका जवाब ही नहीं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अब सब्ज़ियाँ हमारी तैयार हैं, इसको हमने कर दिया साइड पे, और अब हम चूल्हे के ऊपर रख देंगे अपना पानी बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पे हमने देगची में पानी डाल दिया है, इसमें 2-3 मैंने ये कड़ी पत्ते डाले हैं, साथ ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून, और साथ 2-3 दालचीनी के पीस मैंने डाल दिए हैं। इससे आपको ये चावलों का जायका बहुत ज़बरदस्त आएगा। और जैसे ही हमारे चावल पानी बॉयल हो गया है, तो जो हमने चावल धो के रखे हुए थे वो हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। चावल जिस तरह आप उबले हुए पकाते हैं, तो आप जितना कुक करते हैं ना, सेम उसी तरह आपने उतने ही चावल कुक करने हैं। आपने इसको बिल्कुल भी 1 कनी या 2 कनी नहीं रखना। टोटल आपने चावल तकरीबन 95% आपने गला लेने हैं यहाँ पर ना। और आप चम्मच को ज़रा हल्के हाथ से चलाना है, ताकि चावल हमारे यहाँ पे टूटे ना। तो अब जैसे ही चावलों को बॉयल आएगा, आपके चावल जितना टाइम लेते हैं उस हिसाब से आप अपने चावल चेक करें, और उनको फिर आप पानी को ड्रेन कर लें। तो यहाँ पे मेरे चावलों में भी बॉयल आ गया है, तो बस ये तकरीबन 5 मिनट के करीब पकेंगे चावल। तो उसके बाद हम इसका जो पानी है ना वो ड्रेन कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, अभी तक आपने ये रेसिपी यकीनन नहीं बनाई होगी। और जी, चावल हमने अपने ड्रेन कर लिए हैं। अब सबसे पहले मैंने नीचे इसकी लेयर जो दी है ना, थोड़े से सादे चावल डालने हैं, और साथ थोड़ी सी सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी ना, वो इसमें हमने मिक्स कर दी है, ताकि आपके एंड वाले जो चावल होंगे ना, वो भी आपके ज़ाया ना जाएँ, वो भी खाए जाएंगे। अगर सादे होंगे तो फिर वो रह जाएंगे ना। अब हमने दोबारा से लेयर इसमें देनी है सादे चावलों की, और उसके बाद हम लेयर देंगे इसमें सब्ज़ी की। माशाल्लाह आप सब्ज़ी की लुक चेक करें, बहुत कमाल की बन के तैयार हुई है हमारी ना। और इतना ज़बरदस्त इसका जायका बना है ना कि बस एंड है ये बिल्कुल। तो अब इसमें हमने सब्ज़ी की अच्छी तरह से एक लेयर दे दी है। उसके बाद इसी तरह दोबारा से चावलों की लेयर, और फिर सब्ज़ी की लेयर, उसके बाद चावलों की दोबारा लेयर दे के उसके ऊपर हमने थोड़ा सा ग्रीन प्याज स्प्रिंकल कर दिया है, और 1 टेबल स्पून के करीब चिली सॉस, 1 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून के करीब सिरका हमने इसमें शामिल कर दिया है। ये तीनों सॉसेस हमने इसमें शामिल करने के बाद इसमें 1-2 सब्ज़ मिर्चें हमने रख दी हैं, और इसको हमने रख दिया है दम के लिए। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे तैयार हैं, और इसको हम दम पे रख देंगे। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इनको दम पे रखा है, और 20 मिनट के बाद जब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमने ढक्कन उठाया है, तो बहुत खुशबूदार, बहुत मज़ेदार हमारे चावल बन के हो चुके हैं तैयार। हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप चावलों की लुक चेक करें, देखें कोई सब्ज़ी हमारी इसमें टूटी नहीं है, कुछ नहीं है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावल भी हर दाना इसका खिला खिला बना है।
और इतने खुशबूदार चावल ये बने हैं कि अगर एक दफ़ा आपके घर में ये चावल बन गए ना तो उसके बाद आप बिरयानी, पुलाव और फ्राइड राइस सारे भूल जाएंगे। तो जो टेस्ट आपको इन चावलों का आएगा ना, यकीन करें आपको इससे पहले फ्राइड राइस में भी ये टेस्ट कभी भी नहीं आया होगा। तो इसको अब हम करते हैं डिश आउट और आपको चेक करवाते हैं इसकी फाइनल लुक। जी, तो यहाँ पे हमने इसको एक प्लेटर में डाल लिया है और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप इसकी लुक चेक करें और इसको आप लाजमी ट्राई करें। और मैं हर वीडियो में कहती हूँ जब आप ट्राई करते हैं तो मुझे फ़ीडबैक लाजमी दिया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। अक्सर मुझे यही सुनने में मिलता है जी कि अक्सर मेरी फैमिली में से भी जब लोग देखते हैं ना तो वो मुझे ये कहते हैं कि हमने आपकी रेसिपी ट्राई की, बहुत ज़बरदस्त बनी, लेकिन फ़ीडबैक कोई नहीं देता। तो प्लीज़ अगर आपको रेसिपी ये अच्छी लगती है ना तो मुझे इसका फ़ीडबैक लाजमी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल न्यू डिश है आपके लिए और इसको ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हलाल से भरा रखे और सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।